अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो हो गई है सुबह की शुरुआत हुई है भाई कैसे खस्ता कचौरी से। हमारी बेटी की फरमाइश थी कि पापा मुझे खस्ता कचौरी का नाश्ता करना है, तो बस हमने कल कहा था, मतलब कोई बात नहीं, पापा तो भाई ऐसे होते हैं कि कब को आपको, और कल टाइम निकल गया था। कल इन्होंने ना वक्त कहा था क्योंकि ये सुबह ही सुबह मिलती है सब्जी और ये खस्ता कचौड़ी, और ये उठती हैं हमारी बेगम नहीं बेटी 10 बजे 10:30 बजे उठती हैं ये, क्योंकि स्कूल की इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं तो मजा आ रहा है इन लोगों को। फिर अब स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों की नींद ही खत्म हो जाएगी, तो बस इस वजह से मैंने कहा ला सोने दो। तो मेरा यहाँ पे भी आटा भी गूंद लिया है मैंने, बर्तन भी धो लिए हैं, और फटाफट से मुझे फिर जाना है अपनी सासू माँ के घर पे भी थोड़ी देर के लिए। तो बस मैं इनको नाश्ता पानी करा के फिर मैं रोटी बना के फिर मैं शावर लेके जाऊंगी सासू माँ के घर। अब घर पे रहना, ये चलना साथ में नहीं क्या कर। तो भाई ये है इसकी भंडारे वाली सब्जी, उसकी बहुत टेस्टी होती है, जो बहुत टेस्टी होती है। लो बेटे ले जाइए और वहां पंखे में खाना। चलो तो आइए आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिए नाश्ता। इनके पापा तो खाते ही नहीं है, वो तो चले गए हमें देकर। तो गाइस यहाँ हम खा रहे हैं खस्ता, और भाई खस्ता तो बहुत ही लाजवाब होता है। हमारे बेटिया ने नाश्ता नहीं करा था तो इनके पापा ने कहा लाओ भाई मैं तुम्हारा नाश्ता करा दूं, तो वो गर्मा गर्म लेकर आया खस्ता। 1 hour later। यार सब्जी कैसे लाओ? कटहल कितना लाए थे? 3 पा की शामत लूंगी। देखो आसपास से साइडों से देखा करिए कि कहाँ से गला हुआ है, कहाँ से कैसा है, कितना तो खराब निकल जाएगा। ला दे दो, वापसी कर दूंगा यार। मैंने उसकी कटिंग कर दी सब। मेरी गलती कोई है, तुमसे कहा चीज खराब हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। अब मैं कह रहा वापसी कर दूंगा। दोबारा जाने में शौक आता है। शौक के बाद क्या पैसे दे रहा हूँ, चीज ले रहा हूँ, वो कहिए कि 19-20 पैसे मुँह मांगे पैसे। हाँ कितने का मेरा? 10 रुपए का 1 किलो। बात खाने से मतलब है भाई, पैसे गिनने से मतलब का मतलब। सही बात है। चलो मैं पानी पीऊं और बहुत प्यास लग रही है, खाना खाएंगे फिर। तो गाइस यहाँ तैयार हो चुकी है गर्मा गर्म खिचड़ी उड़द की दाल की। आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। और आज हमारा है नया साल इस्लामिक के हिसाब से, तो आज चांद की है 1 तारीख। तो आप लोगों को हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ। अस्सलामुअलैकुम। टोपा कर मेरा ऐसा बच्चों को बनाए देंगे। जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक, आप लोगों को भी जुम्मा मुबारक। जाओ नमाज पढ़ो, हम भी पढ़े फटाफट से नमाज। तो गाइस वो भी चले गए नमाज को और मैं भी पढ़ने जा रही हूँ नमाज। और बस अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह को याद करेंगे, परवरदिगार को। बस फटाफट से करते हैं तैयारी नमाज की। तो गाइस ये लोग भी ये भी जा चुके थे नमाज को, तो फिर मैं भी अल्लाह का को याद करने खड़ी हो गई परवरदिगार के लिए। और सबके लिए मैंने दुआएं करी, अल्लाह पाक जिनके लिए मैंने दुआ करी हो परवरदिगार आलम की दुआएं कबूल हो और हमारे यहाँ एक इत्तेफाक रहे सबके दिलों में परवरदिगार आलम सबके। तो ये देखिए आ गए थे नमाज से और माशाल्लाह लेकर आए आम, जो ऐसा लग रहा था जैसे रमज़ान आ गए। माशाल्लाह नमाज से अजलबाजी बहुत होती है इनको, तो देखिए थैलियाँ ही फाड़ दी। ऐसा लग रहा था जैसे रमज़ानों में नमाज पढ़ के आते। और अरे बेचारों को पूरा दिन हो गया यार, बैठ जाओ। राशन तो नहीं, तो कल को छुट्टी नहीं होगी, काम की छुट्टी, तो मैं रिक्शा 50 रुपये जाऊंगा। हाँ 40-50 रुपये बचेंगे, ये तो है। जाओ खैर से अच्छे ही कुर्ता उतार दो, गंदा करके मत आना। वाला पहन लो, गिरे वाला ना कत्थई। लो बेटे मैंगो काट दी तुम्हारे, खाओ। वो भी बड़ा लोग। तो गाइस मैं यहाँ पे लग गई थी सब्जी बनाने की नहीं, तो मैंने कटहल जो था उसको काट के साफ करके धोकर रख दिया था। तो यहाँ मैंने प्याज काट के रख दिए भुनने को। अब ये प्याज हो जाएगी तो फिर हम इसमें तलेंगे कटहल और इस पीसेंगे मसाला थोड़ा सारा। गाइस इसको पकाने में बहुत टाइम लगता है। पहले इसकी प्याज नकोरो, जो हम नकोर के निकाल लिए, फिर मैंने इसको तला, फिर ये दोनों चीज़ें निकाल के फिर मैंने मसाला भूना, और इतना ही इसका टाइम लगता है और इतना ही टेस्टी होता है ये खाने में।
किस किस को पसंद है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। कटहल किस किस को पसंद है भाई, हमें तो बहुत ही पसंद है। और प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो लाइक करना, लाइक ज़रूर करिए आप लोग। और आप इतना प्यार दे रहे हैं तो हमेशा ऐसे अपना प्यार बनाए रखना। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपने सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे अपना दुआओं से नवाजें। और परवरदिगार से आप दुआ करिए कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता फरमाए। पहले अल्लाह पाक सबको जो जो ज़रूरतमंद है सबकी अल्लाह ज़रूरतें पूरी करे। परवरदिगार जो जो आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह आप लोगों की दुआएं कबूल अता फरमाए। मेरा मसाला भी भुन चुका है और मैं इसमें अब डालूंगी ये प्याज तली हुई। थोड़ी सी इसको भी भून लें मसाले में ताकि मसाला भी इसमें मिक्स हो जाए। फिर इसमें डाल देंगे हम कटहल की सब्जी। अब मैं इसको भून लूंगी। तो इसको मैंने कर दिया है मिक्स। और गाइस, खाने पकाने में जितना ही टाइम लगता है, धीमी आंच पे जितना ही आप सब्जी को भूनेंगे और रच के बनाएंगे तो वो उसका स्वाद ही और होगा। और एक काम होता है कि हमने लिया और जल्दी से उसको बस फटाफट से चढ़ा दिया चूल्हे पर और फिर 2-3 सीटी ली और हमने फिर इसको भून दिया, तो उसका टेस्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए जहाँ तक है आप लोग सब्ज़ी बनाती हो तो बिस्मिल्लाह पढ़िए और बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सब्ज़ी को पकाना शुरू करिए तो इंशाल्लाह बहुत टेस्ट होता है। और धीमी आंच पे जितना भी आप सब्ज़ी को भूनेंगी उतना ही इसका स्वाद अच्छा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत परवरदिगार का शुक्र है। खैर, मेरी सब्ज़ी सबको ही पसंद आती है। कोई ऐसा नहीं जो ये कहता है कि भाई आप खाना के हाथ के तो हंडिए तरसते हैं लोग। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे भाई भी बहुत याद करते हैं मेरे हाथ का खाना। क्या करें, बस अल्लाह का शुक्र है। गाइस, मैंने यहाँ बना ली रोटी भी फटाफट से। मैंने कहा फिर गर्मी हो जाएगी। आटा भी गूंद था, सब्जी भी हो गई है तैयार। बस थोड़े सारे बर्तन रहेंगे, इनको धोएंगे और किचन की सफाई करेंगे और बस फिर लिबट जाएंगे। गर्मी से फिर राहत मिल जाएगी। और अब लोग बताइए किस के यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है। बारिश किसके यहाँ हुई है भाई, बारिश का मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो बस मैं फटाफट से कर लेती हूँ कम किचन की सफाई, फिर हम बैठेंगे पंखे में। 3 hours later. फिर हम लोगों ने हो गई थी शाम, तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। मैं बिटिया को खाना नहीं खाया था इन्होंने, तो इनको लगी भूख। मैंने कहा लाओ आपके लिए मैं मैंगो शेक बना दूँ। तो बस बच्चों को तो माशाल्लाह मैंगो शेक ही पसंद आता है। मेरी बिटिया को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मेरी तरह खाती है आज जैसे मैं खाती हूँ। और ज़ाहिर है बहुत कम लोग होंगे जिनको आम पसंद नहीं होंगे। भाई मैं तो कहती हूँ तो 12 महीने मुझे मिल जाए और मैं 12 महीने खा लूँ। तो बस मैंगो शेक भी अच्छा लगता है, पूरी चीज़ें डली हों इसमें, आइसक्रीम पड़ी हो वगैरह वगैरह, काजू बादाम पिस्ता। भाई आपको तो पता है मैंगो, पर हमारे ऐसा नहीं बन पाता है। अल्लाह ताला हमें भी कभी खिलाएगा, कभी बनवाएगा इंशाल्लाह। तो हमारा फ्रिज तो चलता नहीं है ज़्यादा, तो मैंने इसलिए इसको ठंडा करने फ्रीजर में रख दिया था, उसमें डोंगे में लोट कर। तो बस ये देखिए इनका हो गया मैंगो शेक तैयार। तो बस इनको ड्राई फ्रूट डाल के मैंने दे दिया। ये थोड़ा सा बचा है तो मैंने कहा इनके पापा को दे देंगे, तो उनके लिए रख दिया था। और भाई किस किस को पसंद है आम ज़रूर कमेंट्स में बताना और इस दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।